बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। ये आपका दूसरा मेथड है और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि ये मेथड कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है पहले मेथड से, क्योंकि ये आपको इक्वेशन पूरी बैलेंस करके देगा। तो इसमें भी मैं वही तरीका यूज़ करूँगा। हम आपके सामने एक इक्वेशन लिखेंगे, बारी बारी मैं आपको स्टेप बताता जाऊँगा, साथ साथ हम परफॉर्म करते जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ किताब से आपकी और मैं इस इक्वेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें जी ज़रा, Cr2O7 -2 प्लस H2SO3 Cr+3 प्लस HSO4 नेगेटिव। ले लीजिए इक्वेशन है, ये आपकी किताब में दी हुई है और जो मेथड यूज़ कर रहे हैं इसे हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसका दूसरा नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। तो इस एक मेथड का भी पहला स्टेप वो ही है जो आपने पिछले मेथड में पढ़ा है, यानी सबसे पहले हम इक्वेशन की स्केलेटन लिखते हैं। तो देखें जी, आप लिखें जरा इक्वेशन की स्केलेटन। ये ऑक्सीजन की -2 है, -2 × 7 ये -14 हो गया और क्रोमियम की आपने निकालनी है और याद रखिएगा -2 बचना चाहिए एंड पे। तो आप +6 × 2 करेंगे तो प्लस का 12 है, माइनस का 14 है, तो -2 बच जाएगा। ये आपका Cr2O7 की होगी है। अब आए इस तरफ, ऑक्सीजन की -2 × 3 -6 +1 × 2 प्लस का 2 है, ये माइनस का 6 और प्लस का 2 है, तो इसका मतलब सल्फर प्लस का 4 है। ठीक है, अब क्रोमियम की तो लिखी हुई है क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। अब आप जाए HSO4 नेगेटिव पे, हाइड्रोजन की है +1 और -2 × 4 ऑक्सीजन की -8 हो गया, +1 ये है और आपने -1 बचाना है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये होगा सल्फर +6। अब प्लस का 7 है और माइनस का 8 है, तो -1 बच जाएगा। ठीक है, अब पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की स्केलेटन मैंने आपके सामने लिख दी है। दूसरा स्टेप भी इसका वही है जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पढ़ा था, यानी आप उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। तो देखें जी, क्रोमियम +6 से +3 हो रहा है, ये हो रही है रिडक्शन, और सल्फर +4 से +6 हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये इसका दूसरा स्टेप है, आपने आइडेंटिफाई करने हैं वो एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, और वो मैंने आपके सामने कर दी है। अब तीसरा स्टेप पे आगे ये दोनों मेथड डिफरेंट हो जाते हैं। तीसरे स्टेप में आपने इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन दोनों अलग कर देनी है। तो रिडक्शन इक्वेशन लिखेंगे इधर, Cr2O7 -2 × Cr+3, ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिखें यहाँ पर H2SO3 × HSO4 नेगेटिव। नहीं जी, तीसरा स्टेप मैंने आपको कर दिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन दोनों मैंने लगा कर दिया। अब आपने इनमें दोनों इक्वेशन में पहले आपने एलिमेंट बैलेंस करने हैं, फिर चार्ज बैलेंस करना है। एलिमेंट बैलेंस करते वक्त वही सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको पहले पिछले मेथड में भी बताई हुई है कि पहले बाकी भी एलिमेंट आप बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन और सबसे एंड पे हाइड्रोजन है। इस तरतीब को भी आपने फॉलो करना है। एक चीज यहाँ पर एडिशनल भी मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम एसिडिक रिएक्शंस में और न्यूट्रल रिएक्शन में H पॉजिटिव और वाटर को यूज करेंगे। मैं लिख देता हूं इधर, फॉर एसिडिक एंड न्यूट्रल, इनके लिए आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव यूज करना है और वाटर यूज करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। फॉर बेसिक रिएक्शंस, बेसिक रिएक्शन के लिए आपने OH नेगेटिव यूज करना है और वाटर यूज करना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर किसी इक्वेशन के आगे कुछ ना लिखा हो तो फिर हम उसे न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, और ये न्यूट्रल और एसिडिक के जो रूल्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, फिर आपने इनको फॉलो करना है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है इक्वेशन के आगे,
तो हम इसे न्यूट्रल कंसिडर करेंगे, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे बाय H पॉजिटिव और वाटर। तो करें जी, पहले आप क्रोमियम को कर लें, क्रोमियम 2 इधर है, इधर 1 है, तो ये क्रोमियम बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें, इधर है 7 वाटर के लगाएं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब आपको इधर 14 H पॉजिटिव लगाना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। अब आप आए इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में सल्फर देख लें, बैलेंस है ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 4 है, तो इधर आप एक वाटर का मॉलिक्यूल लगा दें। अब हाइड्रोजन देखें, 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 हैं, इधर 1 है, ठीक है। और उधर आप बेसिकली इधर 3 आप H पॉजिटिव लगा दें, ठीक है जी। एक हाइड्रोजन ये है और 3 H पॉजिटिव आपने लगा दी, उधर भी 4 हाइड्रोजन होगी, इधर भी 4 हाइड्रोजन होगी, है आपके एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं। अब आपने करना है चार्ज बैलेंस। देखें जरा, चार्ज H2SO3 और वाटर दोनों न्यूट्रल है, इधर चार्ज 0 है, इधर HSO4 पर -1 चार्ज है और 3 H पॉजिटिव है, एक -1 है और 3 पॉजिटिव है, तो यहां पर चार्ज बचेगा आपके पास +2। इस साइड पे +2 चार्ज है, इधर 0 है। अगर मैं इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूं तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपने इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं। ये चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब आप इसे हटा दें, इसको नीचे वाले हिस्से को, क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने कुछ डिटेल यहाँ पर लिखी थी। अब दोनों तरफ 0 चार्ज है, इधर आपने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 2 H पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो ये भी 0 हो गया। अब आप आए इस तरफ, 14 पॉजिटिव चार्ज है और -2 है, यानी इधर +12 चार्ज है। 14 पॉजिटिव है और -2 है, -2 निकाल देंगे 14 पॉजिटिव में से तो +12 आएगा। इधर वाटर न्यूट्रल है, क्रोमियम पर +3 चार्ज है, लेकिन इसके 2 मोल आपने लिए हुए हैं, तो यहाँ चार्ज हो गया +6। इधर +12 है, इधर +6 है, आपने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। अगर मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन लगा दूं तो ये भी +6 हो जाएगा, तो मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ। चलें, अब चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब जितने इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में है, उस तादाद से, उस नंबर से आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और जितने इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में है, उस नंबर से आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और दोनों इक्वेशन को जमा कर देना है। आपको इक्वेशन इंशाल्लाह बैलेंस मिलेगी। देखिए जरा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 2 से, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका आंसर आएगा 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 28 H पॉजिटिव प्लस 2 Cr2O7 -2 प्लस 4 Cr प्लस 3 प्लस 14 वाटर। अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और उसको फिर हम इसके नीचे लिख देते हैं। इसे 6 से कर दें मल्टीप्लाई, 6 H2SO3 प्लस 6 वाटर, आगे आएगा 6 HSO4 नेगेटिव प्लस 18 पॉजिटिव H पॉजिटिव प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। आपको मैं एक हिंट बता देता हूं कि अगर आप ठीक कर रहे हैं या नहीं, इसका अंदाजा आपको इससे होगा। दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन आपके बच रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इधर 12 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 12 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कट जाएंगे। ये इस चीज की निशानी है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब बाकी क्वेश्चंस को आप सेटल कर दें, लिख दें। देख लें, इधर है 28 H पॉजिटिव और इधर है 18 H पॉजिटिव। 28 में से आप 18 निकाल दें तो इधर 10 H पॉजिटिव बच जाएंगे, ये कट गया। अब बाकी लिख दें आप, 2 Cr2O7 -2 प्लस 6 H2SO3 प्लस वाटर भी आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि इधर 6 है, इधर 14 है, तो ये काट दें, उधर 8 बच गए, उधर हम 8 लिख देंगे, तो वाटर भी आपके निकल गए यहां से। अब आप आगे लिखें, 4 Cr प्लस 3 प्लस 8 वाटर प्लस 6 HSO4 नेगेटिव। ले जी, इस इक्वेशन को आप चेक कर लें, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है। इस मेथड का यही पॉजिटिव पॉइंट है कि ये इसके सारे प्रोसीजर से आप गुजरते हैं तो फाइनल आपको इक्वेशन जो मिलती है वो बैलेंस होती है। आप हाइड्रोजन को देख लें पहले, इधर 10 है और इधर 12 है, ये 22 हाइड्रोजन हैं, इधर 16 ये हैं और 6 ये हैं, ये भी 22 हो गए। अब क्रोमियम देख लें, इधर 4 हैं, उधर भी 4 हैं, सल्फर इधर 6 हैं और उधर भी 6 हैं, ऑक्सीजन इधर देख लें, ये 14 है और 14 और 18 ये 32 हो गए, इधर देख लें 8 ये हैं
और 24 ये है, ये भी 32 है, तो आपकी इक्वेशन टोटल बैलेंस है। तो इस मेथड को मैं ज़रा रिवाइज करता हूँ, मैं एक और एग्जांपल करता हूँ ताकि ज़रा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम एक और इक्वेशन करते हैं। दूसरी क्वेश्चन आपकी किताब में दी हुई है, ये सेल्फ चेक है 12.5, CO कोबाल्ट प्लस क्रोमियम, कोबाल्ट प्लस Cr+3 इंटू ये है CO+2 प्लस Cr+2। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके सामने। पहला स्टेप आपने पढ़ा हुआ है, राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। इसकी स्केलेटन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। कोबाल्ट चूंकि फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बाकी सबकी लिखी हुई है। दूसरा स्टेप था आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस। तो आइडेंटिफाई करें जी, कोबाल्ट 0 से +2 हो गई है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ये है ऑक्सीडेशन। और क्रोमियम +3 से +2 हो गई है, ये रिडक्शन है। तीसरा स्टेप है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन को अलग करते हैं। तो मैं अलग कर देता हूं, ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिखते हैं इधर CO इंटू CO+2 और रिडक्शन इक्वेशन आपकी Cr+3 इंटू Cr+2, ये आपकी रिडक्शन इक्वेशन है। तो अब हमने इसको बैलेंस करना है। पहले हम करते हैं एलिमेंट को बैलेंस, एलिमेंट तो दोनों तरफ बैलेंस है, बस आपने चार्ज को बैलेंस करना है। तो इधर मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन लगा दूं तो ये चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इधर +3 है, इधर +2 है। इधर आप एक इलेक्ट्रॉन लगा देंगे तो ये भी +2 रह जाएगा। इधर आप आए, इधर 0 है, इधर +2 है, तो इधर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूं। अब चार्ज बैलेंस है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करें। आपने इलेक्ट्रॉनों से देखना है, इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करें। तो ये इक्वेशन तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, CO+2 +2 इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2Cr+3 +2 इलेक्ट्रॉन इंटू 2Cr+2। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए हैं, बाकी आप इक्वेशन लिख दें तो इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। CO+2 Cr+3 इंटू CO+2 +2 Cr+2। लें जी, इक्वेशन आप चेक कर लें, आपकी बैलेंस है। दोनों तरफ कोबाल्ट 1-1 है और क्रोमियम 2-2 है, तो आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। ये आपका चैप्टर भी खत्म हो गया है, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आपके ये 2 ही टॉपिक थे आपके इस चैप्टर के। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में हमको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।